सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और आपको ये मालूम है कि पढ़ाई यानी स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। एनसीसी तो उनमें से इम्पोर्टेंट है ही। और आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल प्रो कबड्डी का टाइम चल रहा है। प्रो कबड्डी इंडिया के अंदर खेली जा रही है, जिसमें हमारे देश के जो अच्छे प्लेयर्स हैं अलग अलग स्टेट्स से वो भी खेल रहे हैं और साथ ही हमने दूसरे इंपोर्ट किए हैं जो प्लेयर्स बाहर के देशों से। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि कई बार क्या है कि जो अब से पहले बहुत अच्छे रेडर थे वो रेडर जो है आजकल इतने कामयाब नहीं हो रहे हैं। और क्योंकि कोई ना कोई उनकी काट निकाल ली जाती है, उनका तोड़ निकाल लिया जाता है। तो एक ये हमारे मन में आया कि कबड्डी के अच्छे रेडर कैसे बने, क्योंकि हमने भी कबड्डी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमने भी बहुत कबड्डी खेली। और हमारे टाइम में जो गोल फील्ड होता था और चौकोर होता था। जब हम कॉलेज में खेलते थे तो चौकोर फील्ड होता था और जब हम विलेज कबड्डी खेलते थे तो वो राउंड फील्ड होता था। तो आज हम आपको कबड्डी के अच्छे रेडर कैसे बने ये आपको जो है हम बताना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर ये बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और इससे आपकी रेड में यदि आप रेडर हैं यानी कबड्डी डालने वाले प्लेयर हैं तो आपकी स्किल में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड में आपके सामने ये जो मिड लाइन कहते हैं, यानी कबड्डी के ग्राउंड को दो पार्ट में बोला जाता है। जो बीच वाली लाइन होती है इसको हम मिड लाइन बोलते हैं, जिसको पाला भी बोलते हैं गांव की भाषा में। और उसके बाद में जो है फिर बॉक लाइन होती है जिसको टच लाइन बोलते हैं। उसके बाद में बोनस होती है और फिर बाद में जहाँ उसके पीछे प्लेयर खड़े रहते हैं। 7 प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर्स एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं कि अगर आप उनको जब चाहें चेंज कर सकते हैं। प्लेयर्स की पोजीशन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे जो 7 प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अपोजिट में भी 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। जो सबसे पहला प्लेयर होता है उसको लेफ्ट कॉर्नर बोलते हैं। जो उसके बराबर में खड़ा हुआ होता है उसको लेफ्ट इन बोलते हैं। इसी तरीके से जो राइट साइड में है वो राइट कॉर्नर होता है और जो उसके बराबर में राइट इन होता है। जो बाकी जो ये दो हैं यानी लेफ्ट इन के बराबर में ये कवर होता है, कवर फर्स्ट होता है, और राइट इन के बराबर में भी ये कवर होता है, और बीच में जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर होता है। अब इन तीनों को हम क्या है हेल्पर्स भी बोल सकते हैं, यानी ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। किसकी? कि जो प्लेयर है, जो रेडर है वो पॉइंट ना ले। और मदद किसकी करेंगे? मदद करेंगे जो ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स हैं, इनकी हेल्प करेंगे। ये स्टॉपर होते हैं यानी खिलाड़ी को रोकने वाले होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं। इनको हम कैचर भी बोलते हैं, जो कैच करते हैं, पैर से कैच करेंगे या आपके जो है थाई से कैच करेंगे, वो ये है। लेकिन इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि रेडर आप कैसे बनते हैं, क्योंकि आप बहुत सी वीडियो आपने देखी हैं और ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते हुए आपको सारी चीज़ का मालूम है। लेकिन जो हमने प्रो कबड्डी देखी है उस प्रो कबड्डी में एक चीज़ आपने देखी है, तो ज़्यादातर जितने प्लेयर्स हैं जब वो कबड्डी देते हैं यानी रेड करने जाते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ खड़े हुए होते हैं, यानी टच लाइन के बाद में यहाँ खड़े होते हैं। वो यहाँ से वो पॉइंट लेने की सोचते हैं, आगे चलेंगे या ऐसे चलेंगे। ये एक गलत पोजीशन है, क्योंकि इसमें आपको स्किल ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी और आप में थकान हो जाएगी कुछ एक रेड डालने के बाद में। साथ ही जो ये कवर करने वाले हैं यानी जो ये कवरिंग और ऑलराउंडर, जब ये दोनों पकड़ कर चेन बना करके आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों हेल्पर कहलाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने इसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं तो जब इनकी फोर्स लगेगी तो वो फोर्स लग के आप जो है आप गैलरी एरिया में चले जाएंगे। गैलरी एरिया के अलावा जैसे ही आप आउट ऑफ गैलरी जाते हैं
तो वो अपोजिट पार्टी को पॉइंट दे दिया जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो अपनी पोजीशन है, जो लेफ्ट कॉर्नर है और लेफ्ट इन है, इनके बीच का वो पोर्शन देखिए कि वहाँ जाकर के खड़े होना है। और फिर इससे आप हाथ से इसको भी कवर कर सकते हैं, इसको भी कवर कर सकते हैं। यानी ये आप ये खड़े हो गए जा करके, तो आप इससे भी ये कवर कर सकते हैं और साथ ही ये भी कवर कर सकते हैं। ये चीज़ का आपको देखना। और तिरछी कबड्डी आपने देनी है। आपने देखा होगा कि यदि आपका मुंह इस साइड में जाएगा तो आपके मूवमेंट में वो कमी आएगी, आप उतना अच्छा मूवमेंट नहीं ले पाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि राहुल चौधरी जो है वो इस तरीके की कबड्डी देते हैं और इसीलिए वो आज की इस प्रो कबड्डी में इतने सक्सेसफुल नहीं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो बंगाल वॉरियर के मनिंदर सिंह, वो एक बहुत अच्छा रेडर है, क्योंकि वो क्या है कि उसका जो वो फेस है, वो अपना फेस किस साइड में रखता है, तिरछा खड़ा होते हैं ये हमेशा, और बैलेंस बना करके खड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है जब कबड्डी देंगे, तो सबसे पहले आप टच लाइन, यहाँ से कबड्डी आप करते हुए जाएंगे, टच लाइन को क्रॉस किया, टच किया और बाहर आ गए। कुछ एक प्लेयर यहाँ से टच करने के बाद में फिर एक इस एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया में आने का आपका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप जब इस एरिया से यहाँ आएंगे और फिर आप अंदर जो है पॉइंट लेने के लिए जाएंगे, तो इससे आपके 3 या 4 सेकंड का टाइम आपने ले लिया। और क्योंकि 30 सेकंड्स आपको कबड्डी देने के लिए होते हैं, रेड डालने के लिए मिलते हैं, तो आपने 4 सेकंड ऐसे ही खराब कर दिए तो पॉइंट लाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। आप गए, टच लाइन को पार किया, टच लाइन से बाहर आए, एश्योर हो गए कि अब आपने अगर टच लाइन टच नहीं की है, बॉक लाइन टच नहीं की है, तो आपको आउट नहीं भेजा जाएगा। अब आप जो है अपनी कबड्डी डालते हैं तो आप अपनी पोजीशन पर ध्यान दें, यानी पोजीशन आप यहाँ लाएं, आपका हाथ यहाँ भी जाए, आपका हाथ यहाँ भी जाए। साथ ही आपको जो अपनी नज़र रखनी है, वो नज़र रखनी है तीसरे और चौथे पर। क्यों देखना आपको ऐसा है, नज़र सभी पे रखनी है, लेकिन खास तौर से आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट तीसरे से मिलेगा। और यदि चौथा प्लेयर, जिसको ऑलराउंडर बोलते हैं, क्योंकि चेन में पकड़े हुए होंगे, 2 ग्रुप में होंगे, जब ये राइट हैंड साइड से अगर कबड्डी जो है आप यहाँ लेफ्ट पे दे रहे हैं, तो तीसरा और चौथा खिलाड़ी जो है वो चेन बना के आपको पकड़ने के लिए उनकी पोजीशन यहाँ आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये आपसे दूर होगा, तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप इसको टच कर रहे हैं, लेकिन आप इसको टच ना करके आप फुर्ती से तीसरे वाले प्लेयर को टच करने की कोशिश करें। ये साथ ही अगर आप अच्छा जो प्लेयर बनेंगे, आपने मान लो उसको टच करने की कोशिश की, टच नहीं हुए, तो आप यहाँ से यहाँ आ गए, फिर आप इस पोजीशन पे दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, देखना फिर से। लेकिन अच्छा प्लेयर वो होता है, अच्छा रेडर वो होता है जो दोनों एंड पे, यानी लेफ्ट एंड राइट पे बराबर कबड्डी डालने की स्किल हो जिसके अंदर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं तो राइट हैंड साइड से पॉइंट निकालिए, क्योंकि आप 1 पॉइंट ले लेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे, 3 बार चले जाएंगे, लेकिन जो प्लेयर्स हैं फिर आपसे सेव करना सीख जाएंगे। इसलिए बेटर ये होगा कि आपने 2 पॉइंट इधर से लिए लेफ्ट हैंड साइड से, फिर आप राइट हैंड साइड से भी लिए पॉइंट लेने की कोशिश करें। जो ऑलराउंड रेडर वो होता है जो बीच से भी पॉइंट लेता है, यानी आप बीच में खड़े हो गए, हाथ आपने अपनी पोजीशन में रखा और कोशिश ये क्या, झपकी देने की कोशिश करें, उनको चाल देने की कोशिश करें। और जब चाल देंगे तो आप बीच में जहां भी आपको लगता है कि जिसका पैर से, हाथ से, जिससे भी आप टच करने की कर सकते हैं वो करना है। साथ ही आपको खड़ा कहाँ होना है, आपको कोशिश ये करनी है कि अंदर नहीं जाना है बिल्कुल भी, और अंदर नहीं जाना है तो बहुत बाहर भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर जाकर के कबड्डी आप रेड डालेंगे तो आपके पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी है।
और यदि आप और बाहर आकर के खेलेंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। और यदि आप 2 बार कबड्डी चले गए, 2 बार रेड डाली और फिर आप पॉइंट नहीं लाते हैं, तो तीसरी बार डू एंड डाई की पोजीशन होगी, तो आपके लिए वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब जब आप रेड करते हैं तो साथ ही जब यहाँ से मूव किया तो आपकी जो बैक पोजीशन है एक तो उसका ख्याल रखें। दूसरे, जो बैक जैसे ही आप इधर चलेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन भी ये निकल के आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ से आपको 45 डिग्री के एंगल पे चलना है। अगर आप सीधे चले तो आप डेफिनेटली पकड़ में आएंगे 45 डिग्री के एंगल पे। जब भी आपको डिफेंडर यानी जो हेल्पर है, जो कवर करने वाला प्लेयर है, वो आपको पकड़ने की कोशिश करता है या पुश करता है, तो आप उससे स्कफल ना ले, उससे संघर्ष ना करें, उससे मुकाबला ना करें, बल्कि उसको बैक साइड से पीछे हटें। क्योंकि जैसे ही वो पुश करेगा तो आप पीछे हटते जाएं, पीछे दिख अपने आप को करें। दूसरे, अपोजिट प्लेयर की फोर्स लग रही है, वो फोर्स भी आपको ऐसे लग रही है, और जब आप हाथ करेंगे तो आपका हाथ जो है वो डेफिनेटली मिड लाइन को पार कर जाएगा। और इस कंडीशन में यदि आप गैलरी में आ भी जाते हैं, क्योंकि प्लेयर्स ने आपको टच कर दिया है, टच करते ही आप गैलरी में आ सकते हैं। अगर प्लेयर ने आपको टच नहीं किया है और आप गैलरी में आ गए तो फाउल माना जाएगा, आपको आउट कर देते हैं। लेकिन आपने प्लेयर को टच कर दिया है तो आप गैलरी से आ सकते हैं। प्लेयर ने आपको टच कर दिया है तब आप गैलरी से आ सकते हैं। तो उसी कंडीशन में जो हेल्पर है, जो कवर करने वाले हैं, इन तीनों प्लेयर्स में से जो कोई भी आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, तो आप जो है पीछे हटते जाएंगे। और इस तरीके से यानी आपकी पोजीशन यहाँ से हटते हुए, यहाँ से भी हटते हुए आप ये जा रहे हैं, और यहाँ तक भी आपका पॉइंट अगर आ गया, ले गया, आपका हाथ जो है मिड लाइन को पार कर गया, तो आप अपने पॉइंट सिक्योर कर लेते हैं और एक अच्छे राइडर आप बनेंगे। नेक्स्ट, आप अपने बॉडी से, लेग से, हैंड से, यानी आप स्किलफुल राइडर होने चाहिए। आप अपने पैर से, आप अपने हाथ से, आप अपने लात से यानी लेग से, तीनों तरह की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम हाथ से ही करते हैं। हम बॉडी को, हाथ को कम से कम वो इतना खोल कर रख रहे हैं अपनी बॉडी को, और जब हम कबड्डी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से दे रहे हैं तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो थोड़ा लेफ्ट फुट पर होना चाहिए, और यदि हम राइट हैंड साइड से दे रहे हैं तो तब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यदि राइट हैंड साइड से तो बॉडी का वेट जो है लेफ्ट हैंड साइड से हो, और वहीं से हाथ आप जो है लंबा करेंगे। आपका हैंड टच, आपकी टो टच, लेग टच, जंप, इनके करने की प्रैक्टिस करो। यानी हाथ से टच बहुत मोस्ट कॉमन ये लोग बच्चे कॉमनली करते हैं। आप यानी प्लेयर्स देख लें, आप रीच में हैं तो उनके आप टो को टच करें, उनके पंजे को अपने पंजे से टच करें। लेग से टच कैसे करना है कि जब आप लात मारते हैं पीछे की साइड में, या लात कई बार आगे की साइड में मारते हैं, लेकिन लात से पॉइंट जो है, लेग से पॉइंट लेने के कभी कभी मिलते हैं, इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो बहुत अच्छा प्लेयर वो है कि जो आपके हाथ से और टोच से टच करता है। साथ ही प्रैक्टिस करें आप अपने जंप की, क्योंकि कई बार आपको हेल्पर आपको रोकने की कोशिश करता है। हेल्पर क्या होगा जब हम आगे बताएंगे कि आप अगर अच्छे हेल्पर हैं तो कैसे, लेकिन जब आप हेल्पर आपका वो पकड़ने की कोशिश कहाँ करेगा, हेल्पर आपको वेस्ट से पकड़ने की कोशिश करता, और जब आप वो उससे नीचे है तो आप उससे हाथ रख करके आप जंप कर सकते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, 4 तरीके की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अलग अलग तरीके की टेक्निक अपनाएंगे तो अलग अलग तरीके की टेक्निक अपना कर ही पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप हैंड टच के प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। टो टच के प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेग टच के
प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। जंप के प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इन सभी स्किल्स में आप परफेक्ट होंगे तो कोई सी ना कोई सी स्किल से आप पॉइंट ले लेंगे और आप अपने आप को अच्छा प्लेयर बनाएंगे। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर्स पर ज़्यादा ना खेले, यानी केवल आप जो है, जब आपने देख लिया यहाँ कॉर्नर पर खेल रहे हैं, यहाँ से पॉइंट नहीं मिले, आपने लेफ्ट हैंड से भी ये भी खेल रहे हैं, यहाँ से भी पॉइंट नहीं मिले, तो डेफिनेटली आप अपने हाथों की पोजीशन लेकर के और आप जितने भी ये तीनों कवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, इनसे पॉइंट लेने की कोशिश करें। यानी यहाँ से ही पॉइंट लेने की कोशिश करें, यहाँ से ही पॉइंट लेने की कोशिश करें, बीच से यहाँ से ही पॉइंट लेने की कोशिश करें, राइट हैंड साइड पर आते हैं तो यहाँ से कोशिश करें, यहाँ से कोशिश करें, और हाथ डाल करके, लंबा हाथ करके आप जो है हेल्पर से पॉइंट लेने की कोशिश करें। अब जो लास्ट है उस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार आपको पॉइंट नहीं मिलता। जब पॉइंट नहीं मिलता तो आपकी जो थर्ड रेड होगी वो डू एंड डाई की रेड होगी, यानी या तो आप मरे या मारे। उस कंडीशन में आपको ये करना है कि अपने आप को ज़्यादा थकान नहीं कर देनी है। बेहतर है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको पॉइंट ले लेना है, और यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पॉइंट नहीं लेते हैं तो इससे बेटर ये है कि आप खाली आ जाएं, आउट चले जाएंगे। उसके आने से एक बात होगी कि आउट तो चले जाएंगे, आपको थकान कम होगी, आप बाहर बैठेंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा, और जब आप अंदर आएंगे तो आप तरोताज़ा होकर के आएंगे। बनस्पत इसके, जब आप डू एंड डाई की पोजीशन में पॉइंट लेने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो जो दूसरा प्लेयर है वो आपको तबीयत से रगड़ा मारता है, और रगड़ा मारता है तो आपको थकान होती है, और आप ये भी सोचते हैं कि मैं कैसे पकड़ा गया। और उस थकान की पोजीशन में आपको जब अगली बार आप फील्ड में आएंगे तो वही आपकी पोजीशन होगी, और आप पे जो है पॉइंट नहीं निकलेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको सबसे पहले ध्यान रखें। सबसे पहले टच लाइन को टच करें, यानी बॉक लाइन को टच करें, बाहर आ जाएं, और फिर आप अपने तरीके से पहली रेड से देख लें कि कौन से प्लेयर का मूवमेंट कैसा है, यानी हेल्पर का मूवमेंट क्या है, राइट इन का मूवमेंट क्या है। इसके अलावा अगर आप राइट हैंड साइड से डालते हैं तो इन हेल्पर्स का मूवमेंट क्या है, लेफ्ट इन का मूवमेंट क्या है, और लेफ्ट कॉर्नर का मूवमेंट क्या है, इसको देख ले। अपनी सही पोजीशन पर कबड्डी दें, यानी रेड जो है सही पोजीशन पर डालें, ना तो बहुत ज़्यादा अंदर जाएं, अंदर जाएंगे पकड़े जाएंगे, और अगर बाहर ज़्यादा बाहर रहेंगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अपनी सही पॉइंट पे कि आपका सेव भी हो सके जहाँ से अपने आप को, और यदि मौका मिलता है अंदर जाके पॉइंट भी ला सके। साथ ही अपनी नज़र 3, 4 और 5 प्लेयर, यदि आप लेफ्ट साइड से करते हैं तो आप 3, 4, 5, यानी ये 3, 4, 5, और यदि आप इस साइड से देखते हैं 3, 4, 5, इन पर नज़र रखें बहुत खास तौर से, क्योंकि जो आपको बैक में हैं उनको पीछे आने का टाइम मिलेगा। लेकिन केवल नजरी गेम है, ये स्किल का गेम है, और नज़र जो है वो आपकी ऐसी हो कि लगे ये कि एक प्लेयर पर है, लेकिन नज़र आपके साथ के 7 प्लेयर्स पर होनी चाहिए। साथ ही अपनी बॉडी, अपने लेग, अपने हैंड की पोजीशन सही रखें, इनका तारतम्य, इनका आइडेंटिफिकेशन वो सही रखें। और नंबर 6, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में रेड डालने की प्रैक्टिस करें बराबर, तब आप अच्छे होंगे। साथ ही आप अपना हैंड टच, आप अपने टो टच, आप अपने लेग टच, आप जंप, आप घूमना, दोनों साइड से, इधर से इस तरीके से पॉइंट लेने की कोशिश करें। और 8, कॉर्नर पर ज़्यादा ना खेलें, किसी भी कॉर्नर पर, क्योंकि अगर कॉर्नर पर खेलेंगे तो जो भी प्लेयर हैं, यानी यहाँ ये आपके जो हेल्पर्स हैं ये यहाँ आ गए, कवर करने वाले यहाँ आ गए, साथ ही राइट इन और राइट कॉर्नर जो है वो आपको इस साइड से कवर करके आपको पॉइंट लेने से रोक लेंगे और आपको दबोच लेंगे। साथ ही
क्या है, डू एंड डाई की सिचुएशन में बॉडी को थकने नहीं देना है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कोचिंग में इसको देखेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको एक बेटर रीडर बनने में मदद मिलेगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को इस पॉइंट के साथ में ख़त्म करते हैं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर अपना कमेंट ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद।